नमस्कार बच्चों। हितोपदेश की मित्र लाभ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा तक पढ़ा था कि पाटलिपुत्र नगर का राजा सुदर्शन अपने पुत्रों को लेकर बहुत चिंतित है। उसके पुत्र अध्ययन नहीं करते हैं, निरंतर कुमार्ग पर चलते हैं। ऐसे पुत्रों से वह बड़ा दुखी होकर कई प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे थे। उन्हीं विचारों को आगे हम अब पढ़ रहे हैं। 20 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे, उसके आगे देखिए। आगे राजा के मन में विचार आ रहा है, को धन्यो बहुभी पुत्रई कुशूला आपूर्णा आडकई वरम एक है कुला आलंबी यत्र विश्रूयते पिता। राजा के मन में पुनः विचार आ रहा है कि को धन्यो बहुभी पुत्रई, बहुत सारे पुत्रों से कौन धन्य होता है। कौन धन्य होना मतलब कि प्रशंसित होना या किसी प्रकार की उसको प्रशंसा मिलना, कि बहुत सारे पुत्रों के होने से कौन प्रशंसित होता है समाज में। कैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, कुशूला आपूर्णा आडकई, कि भूसे से भरे हुए बर्तन के समान, भूसे से भरा हुआ बर्तन के समान बहुत सारे पुत्र यदि किसी के हैं, निरर्थक हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, तो उनसे कौन धन्य हुआ है आज तक। वरम एक है कुला आलंबी, किंतु एक ही श्रेष्ठ है। वरम एक है, एक पुत्र ही श्रेष्ठ है जो कि कुल आलंबी, कुल को आश्रय देने वाला है, कुल का उत्थान करने वाला है। ऐसा एक ही पुत्र बहुत श्रेष्ठ है। यत्र विश्रूयते पिता, जिसके कारण पिता सुना जाता, समाज में जिस पिता का नाम हो जाता है, जिसका नाम सुनने को मिलता है समाज में, ऐसा एक पुत्र ही श्रेष्ठ है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो इसमें इस श्लोक का कहने का अधिक इसमें यही कहा गया है कि भूसे के ढेर का एक उदाहरण देकर, कि भूसे के ढेर के समान बहुत सारे जो पुत्र होते हैं वह अगर गुणवान नहीं है तो निरर्थक है। अगर गुणवान एक ही पुत्र है यदि मनुष्य के, तो वह श्रेष्ठ है, अच्छी बात है। आगे कहते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित है। पुनः आगे राजा के मन में विचार आ रहा है कि क्योंकि उसके पुत्र जो हैं वह विद्वान नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, तो राजा कह रहे हैं कि ऋणकर्ता पिता शत्रु होता है, माता च व्यभिचारिणी, और व्यभिचारिणी माता, कुमार्ग पर चलने वाली माता भी शत्रु होती है। रूपवती भार्या, सुंदर स्त्री पत्नी भी मनुष्य की शत्रु होती है। और पुत्र है शत्रु अपंडित है, और अपंडित अविद्वान, जो विद्वान नहीं है, मूर्ख है, ऐसा पुत्र है यदि किसी के, तो वह भी शत्रु ही होता है। ऐसा मन में विचार राजा के इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पुत्र जो हैं वह अपंडित हैं, विद्वान नहीं हैं। तो इसके लिए राजा ने और अन्य भी बताए हैं मनुष्य के शत्रु, केवल पुत्र ही नहीं, कर्ज लेने वाला पिता भी शत्रु है, क्योंकि यदि वह अपने ऋण नहीं उतार पाता है तो उसके पुत्रों को उसे उतारने में अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। माता यदि दुराचारिणी है तो वह भी शत्रु होती है, क्योंकि ऐसी स्त्री की संसार में निंदा होती रहती है और वह निंदा उसके पुत्रों के लिए असह्य हो जाती है, इसलिए वह भी शत्रु है। पत्नी यदि रूपवती है तो वह भी शत्रु होती है, क्योंकि अन्य जो लोग होते हैं वे उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसके कारण पति को उसकी सुरक्षा में बड़ी पीड़ा उठानी पड़ती है। इस प्रकार ये तीनों भी शत्रु हैं। उसी प्रकार अविद्या यानी कि विद्या रहित पुत्र भी शत्रु ही होता है, क्योंकि अविद्वान पुत्र सदैव मनुष्य को दुख देने वाला होता है, उसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ हमेशा समाज में सुनते रहना पड़ता है, तो यह भी शत्रु के समान ही होता है। पुनः राजा कहता है कि यश्य कश्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नरः धनु वंश विशुद्धो अपि निर्गुण किम करिष्यति। कि यश्य कश्य, किसी भी वंश में कहीं पर भी प्रसूतो जन्मा मनुष्य यदि गुणवान है तो पूज्यते, पूजा जाता है। कोई मनुष्य
किसी भी वंश में उत्पन्न हो, चाहे वह यदि वह गुणवान होता है तो उसका समाज में पूजा होती ही है, मतलब उसके समाज में उसकी पूछ या उसकी प्रशंसा होती ही है। धनु वंश विशुद्धो अपि, धनुष जो है अगर विशुद्ध बांस का बना हुआ है, बहुत अच्छे बांस का बना हुआ है, तो भी निर्गुण है किम करिष्यति, अगर उसमें प्रत्यंचा नहीं लगी हुई है, उसमें किसी वो जो डोरी जिसकी वजह से धनुष चलता है वह न लगी हुई है, तो वह क्या कर सकता है। अर्थात मनुष्य को विद्वान होना, पढ़ा लिखा होना सबसे अधिक आवश्यक है। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे उत्तम बांस का बनाया हुआ धनुष जब तक प्रत्यंचा नहीं तानी जाए तब तक वह शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता है, वैसे ही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न मनुष्य भी जब तक कोई कला नहीं सीखेगा, किसी प्रकार से वह अपना उत्थान नहीं करेगा ज्ञान को प्राप्त करके, तब तक किसी भी कार्य को अच्छे प्रकार से सिद्ध नहीं कर सकता है। और अगर कोई अन्य व्यक्ति जो भले ही किसी भी कुल में जन्मा हुआ है, अगर वह अपनी विद्या के आधार पर अपना उत्थान करता है तो वह अवश्य ही पूजा जाता है। जैसे धनुष के लिए डोरी का महत्व है, वैसे ही गुणवान मनुष्यों के लिए समाज में उनके लिए महत्व होता है। पुनः राजा कह रहा है कि हा पुत्रक न अधितम गतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषाम मध्ये पंके गौ इव सीदसी, कि हे पुत्र न अधितम, तुम नहीं पढ़े, तुमने अध्ययन नहीं किया, गतासु एतासु रात्रिषु, इन बीती हुई रात्रियों में, जो रात्रियां गुजर गई हैं, जो समय गुजर गया है, रात्रि से यहाँ मतलब समय से है कि जो समय गुजर गया है उस समय में तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने अध्ययन नहीं किया, तुमने अपना उत्थान नहीं किया, तेन इसी कारण तुम अब विदुषाम मध्य, विद्वानों के बीच में, गौ इव पंके यानी कीचड़ में गौ, गाय के समान, इव समान, सीधसी फंसे हुए हो, बैठे हुए हो, तुमने अध्ययन नहीं किया पिछले समय में, इस कारण से अब तुम विद्वानों के मध्य में उसी प्रकार से बैठे हुए हो जिस प्रकार से कीचड़ में गाय फंस जाती है। तो इस श्लोक में दो चीज़ें हैं जिन्हें हम अच्छे से देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसका भाव क्या है, कि जिस प्रकार कीचड़ में धसी हुई गाय बाहर निकलने की बुद्धि नहीं होती है उसके पास में, वह फंसी रहती है और दुख पाती है, उसी प्रकार जो अविद्वान व्यक्ति है, जो विद्वानों की सभा में जाकर उसमें फंस जाता है, सभा के बीच में अपनी श्रेष्ठता को नहीं साबित कर पाता, वैसे ही जैसे गाय कीचड़ में फंस जाती है। और दूसरा इसमें एक चीज़ देखने की है कि पुत्रक जो शब्द है, हा पुत्रक, तो पुत्रक जो शब्द है, पुत्र शब्द के आगे कन प्रत्यय है जिसका क ही शेष रह जाता है, न का लोप हो जाता है, तो यह प्रत्यय स्वार्थ अर्थात अपने ही अर्थ में लिया जाता है। अतः जो अर्थ पुत्र का है वही अर्थ पुत्रक का भी होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ पुत्र ही है। आगे राजा विचार करता है कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च समानम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। राजा के मन में फिर से विचार आता है कि जिस प्रकार सभी मनुष्यों में आहार निद्रा भय मैथुनश्च, आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद, भय यानी डर और मैथुन यानी रति क्रिया, ये सब समान होते हैं। ये चारों सभी में समान होते हैं, किनमें? मनुष्यों में, नराणाम और एतच्च पशु भी, और पशुओं में भी। ये सभी चीज़ें मनुष्यों में, पशुओं में समान होती है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, केवल धर्म ही है जो उसको अधिक विशेष बनाता है। तेषाम, उनमें से धर्म ही ऐसी चीज़ है जो अधिक विशेष बनाती है, किसको? मनुष्य को। धर्मेण हीना, धर्म से हीन जो मनुष्य है, पशु भी समाना, पशु के समान होता है। सभी प्रकार के प्राणियों में, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं
उन सभी में भोजन, नींद लेना, भयभीत हो जाना, प्रेम आदि करना। प्रेम आदि करने से मतलब है कि रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसे अन्य उत्पन्न करना। जैसे गाय के गाय का बच्चा ही होता है, भैंस के भैंस का बच्चा ही होता है, ऐसे ही मनुष्यों के मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वह रिप्रोडक्शन। तो ये सब क्रियाएं तो मनुष्यों में और पशुओं में सभी समान हैं, किंतु धर्म है जो कि मनुष्यों को अधिक विशेष बना देता है, और धर्म के अभाव में यदि कोई मनुष्य है तो वह पशु के समान ही माना जाता है। यह राजा के मन में विचार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो पुत्र हैं वह विद्वान नहीं हैं। अपने पुत्रों को सभी गुणवान, विद्यावान बनाना चाहते हैं। राजा ने भी इसके लिए बहुत प्रयत्न किए होंगे और कर रहा होगा, किंतु जब तक उसके पुत्र विद्वान नहीं हो जाएंगे, उसके मन में इस प्रकार की आशंकाएं, हर मनुष्य के मन में इस प्रकार के विचार आते ही रहते हैं। आगे दूसरा है, बता रहे हैं कि यतः क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यशय कोऽपि न विद्यते अजा गल स्तन एव तस्य जन्म निरर्थकम। कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनमें से कोई भी यदि नहीं है मनुष्य के पास, तो अजा गल स्तन एव, अजा यानी बकरी, बकरी के गले में लटकने वाले स्तनों के समान, तस्य उसका जो जन्म है वह निरर्थक है। किसी मनुष्य के पास में यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमने शुरू में भी ये पढ़े थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये यदि किसी के जीवन में नहीं है, ये मनुष्य के पुरुषार्थ हैं, जीवन के उद्देश्य होने चाहिए हर मनुष्य के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये यदि किसी के जीवन में नहीं है तो उस मनुष्य का जीवन बकरी के गले में लटकने वाले स्तनों के समान निरर्थक है। अब अजागल स्तनश्य इव, यहाँ पर ये मुहावरा जो कहा गया है, इस मुहावरे का अर्थ है कि जैसे बकरी के गले में लटकने वाले स्तन होते हैं, उनसे दूध नहीं निकल सकता, दूध रहित होते हैं और निरर्थक होते हैं वे, वैसे ही जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं होता, उसका जन्म लेना भी व्यर्थ ही होता है। तो इसीलिए राजा विचार कर रहा है कि जब मेरे पुत्र के जीवन में, मेरे पुत्रों के जीवन में भी इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अच्छा कार्य करते नहीं हैं, तो उनका जन्म निरर्थक है। और पुत्रों की वजह से यदि मनुष्य को किसी प्रकार की निंदा सहन करनी पड़े तो उसका भी जन्म निरर्थक ही, हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो उसका जन्म भी निरर्थक ही होता है। इस वजह से राजा कह रहा है कि पुत्रों के साथ साथ उसका जन्म भी निरर्थक ही समझा जाएगा। उच्चो उच्चते, आगे भी और कहा गया है, क्या कहा गया है कि आयु कर्म च वित्तश्च विद्या निधनमेव च पंचेव तानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थ एव देहिनः। कि आयु, कर्म, वित्त यानी धन, विद्या और निधन, ये 5 चीज़ें, पंचेय तानि अपि, ये 5 चीज़ें हैं, वह भी सृजन्ते, रच जी जाती हैं, सृजन कर दिया जाता है उनका भी। कब? गर्भस्थ एव देहिनः, जब वह देही, वह प्राणी गर्भ में आता है। जब कोई भी प्राणी, देहिनः यानी प्राणी से लिया जाएगा यहाँ पर, शरीर धारण करने वाला, कोई भी शरीर धारण करने वाला प्राणी जब गर्भ में आता है, उसी समय उसकी आयु, उसके कार्य, उसका धन, कितना धन उसके जीवन में होगा वह, कितनी विद्या उसके पास होगी वह, और उसका निधन, ये भी सृजन कर दिया जाता है विधाता के द्वारा। अब राजा जो है विचार करते करते इस विचार पर आ गया है कि पुत्र पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करे वह, क्या नहीं करे, उसी विचार को करते करते वह इस विचार पर आ गया है, भाग्यवाद पर आ गया एक तरीके से, कि जिस प्रकार से मनुष्य गर्भ में आता है उस समय उसकी पैदा होना निश्चित हो जाता है, उसी समय आयु, कर्म, धन, विद्या और निधन भी तय हो जाता है। तो और आगे भी कहा है, किंच, और भी क्या, अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महतामपि
नग्नत्वम नीलकंठस्य महाअहि शयनम हरे। राजा जो है वह भाग्यवाद पर आ गया है। वह उसका विचार करते करते वह ये इन विचारों पर आ गया है कि पुत्र नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो अब जो होना होगा सही सो ही होगा, पढ़े या ना पढ़े, जो भी उनके भाग्य में लिखा होगा वही होगा। और इसी विचार करते करते वह कह रहे हैं कि अवश्यम भाविनो भावा भवंती महताम अपि, महान लोगों में भी, महताम अपि यानी महान बड़े बड़े लोगों में भी, अवश्यम भाविनो जो होना होता है वही होता है। बड़े बड़े लोगों का भी भाग्य बदलता नहीं है, जो उनके भाग्य में होता है वह होकर ही रहता है। कैसे? इसके लिए वो दो उदाहरण दिए उन्होंने कि नग्नत्वम नीलकंठस्य, नीलकंठ यानी भगवान शिव, भगवान शिव का नग्नत्व यानी दिगंबर होना, वस्त्रों से रहित घूमना। भगवान शिव को आप तस्वीरों में देखते ही हैं कि मृग की छाल लपेटे हुए और नरमुंड आदि पहने हुए, सांप गले में लटकाए हुए घूमते रहते हैं, जबकि वह ईश्वर हैं। तो वे भी नग्न घूमते रहते हैं। और महाअहि शयनम हरे, हरे यानी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जो हैं वह बहुत बड़े सर्प पर शयन करते हैं। माँ अहि पर, विशेष नाग पर शयन है उनका भी, कोई पलंग नहीं है उनके पास सोने के लिए। वे भी समुद्र में एक बहुत बड़े सर्प के ऊपर सोते रहते हैं। तो जिस प्रकार उनके भाग्य में यह लिखा हुआ है कि नीलकंठ नग्न रहेंगे और विष्णु जो है सर्प पे शयन करेंगे, तो वैसे ही जो होना होता है वही होता है। राजा इस चीज़ को अपने ऊपर जोड़ रहा है कि उसके पुत्रों के माध्यम से उसको प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो भाग्य पर ही निर्भर करता है। यह विचार उसके मन में आ रहे हैं। अन्यश्च, और भी कहा है उन्होंने, क्या कहा है कि यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, इति चिंता विष्णग्नो अयम अग्दः किम न पीयते। कि यद अभावी न तद भावी, जो अभावी है, जो नहीं हो सकता, नहीं होने वाला है, वह नहीं ही होगा। और भावी यदि होना है, चेत यदि होना है, तो न तद अन्यथा, वह अन्यथा नहीं हो सकता। अर्थात अगर कोई होना है तो वह होकर ही रहेगा, और नहीं होना है कोई कार्य तो कभी भी नहीं होगा। इति, इस प्रकार का जो विचार है, जो ऊपर की लाइन में लिखा है, यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, अर्थात जो होना हो, जो नहीं होना है वह नहीं होगा, और जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह जो विचार है, यह चिंता विष अग्नो अग्ध है, वह चिंता विष रूपी, चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाली औषधि है। यह जो विचार है कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, यह जो विचार है यह चिंता रूपी विष की औषधि है। तो किम न पियते, क्यों नहीं इसे पिया जाता? कि सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने के लिए यह औषधि बड़ी अच्छी है कि होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो मनुष्य को यह औषधि पी लेनी चाहिए। यहाँ पर यही कहा गया है, इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाहता है लेखक कि इस चिंता रूपी विष की औषधि है, इसलिए इसे मनुष्य को पी लेना चाहिए। अर्थात इस विचार के साथ मनुष्य को अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। फिर पुनः उसके मन में विचार आता है कि ये तो अकर्मण्यता वाले विचार आ गए कि अब होना होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तब वह आगे विचार करता है कि एतत् कार्या अक्षमाणा केशांचित आलस्य वचनम, कि ये जो है, यह जो विचार हैं ये तो अकर्मण्य और आलसी व्यक्तियों के विचार हैं। इस प्रकार से सोचना कि भाग्य में अगर कोई चीज़ होगी तो मिल जाएगी, यह अकर्मण्य, कार्य नहीं करने वाले और आलसी व्यक्तियों के विचार हैं। पौरुष करौ कर्षम आह, पौरुष यानी कि पुरुषार्थ करने वाले, प्रयत्न करने वाले मनुष्य के तो कुछ और ही विचार होते हैं, और वे क्या हैं ये बता रहे हैं। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत तथा पुरुष कारेण विना देवम न सिद्ध्यति, कि जिस प्रकार
एक चक्र से, एक रथ के पहिए से रथस्य गति न भवेत, रथ की गति नहीं होती है, रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। तथा उसी प्रकार पुरुष कार्येण बिना देवम न सिद्ध्यति, पुरुष के कार्य किए बिना, मनुष्य के द्वारा कार्य किए बिना भाग्य भी, देवम यानी भाग्य भी सिद्ध नहीं होता। जब तक मनुष्य किसी कार्य के लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक उसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह भी सफल नहीं हो सकता। तो यह विचार है। रथ के दो पहिए कहने का मतलब यह है कि भाग्यवाद और कार्यवाद, कर्मवाद, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कार्य किया जाएगा तो ही भाग्य में जो लिखा है वह हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार पहले तो मनुष्य राजा के मन में निराशा के वचन आए, अपने पुत्रों के प्रति बहुत ऐसे विचार आए कि ऐसे पुत्रों के होने से तो बिना पुत्र के ही अच्छा मनुष्य। उसके बाद में भाग्यवाद के विचार आए कि भाग्य में होगा तो पुत्र पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। फिर पुनः राजा के मन में विचार आए कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक मनुष्य कार्य ही नहीं करेगा तब तक जो भाग्य में लिखा हुआ है वह भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे 30 श्लोक तक, और आगे कर्मवाद के प्रति राजा के मन में और क्या क्या विचार आते हैं यह हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी ये ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं आप इसको रेगुलर लेते रहें। जब तक आपके कॉलेज नहीं खुलेंगे आपके पास यही एक माध्यम है पढ़ने का। आप किताबें अवश्य खरीद लें। निवाई कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों से, संस्कृत विषय के बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि संस्कृत विषय या साहित्य का जो विषय है वह किताबों के बिना पढ़ना थोड़ा सा कठिन कार्य है। इसलिए आप किताबें पढ़ें और किताबों के साथ साथ आप रोज़ जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको पढ़ना। इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है। संस्कृत विषय बहुत ही अच्छा विषय है, इसलिए आप इसको अभी से पढ़ना आरंभ कर दें। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर पूछ भी सकते हैं।